हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लीवर फिजियोलॉजी। लीवर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन की तरह। अगर लीवर हमारा डैमेज हो जाए तो वी कांट इवन सर्वाइव। सो लीवर हमारे लिए आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, लीवर फिजियोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं, इस वीडियो में हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लीवर फिजियोलॉजी। सो सबसे पहले लीवर फिजियोलॉजी जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि लीवर जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है इनसाइड आवर बॉडी। अगर हम वेट की बात करें लीवर की तो अप्रोक्स 1.4 टू 1.6 केजी इसका वेट होता है। ठीक है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 लोब होते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका पूरा लोब है ये है लेफ्ट लोब, राइट। ये है हमारा राइट लोब। तो राइट और लेफ्ट लोब लीवर को अगर हम देखें तो दिस इज सिचुएटेड इन अपर राइट क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, है ना। अपर राइट क्वाड्रेंट, ये देख पा रहे हो आप, यहाँ पे दिखा रखा है, ये अपर राइट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे लीवर सिचुएटेड है। एंटीरियरली अगर हम देखें तो ये बड़ा लोब जो है ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है। और दो और छोटे लोब होते हैं जो कि पोस्टीरियरली होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पोस्टीरियर स्ट्रक्चर दिखा रखा है, जिसमें दिखाया है कि एक है कोडेट लोब, ये जो इतना पोर्शन है दिस इज कोडेट लोब एंड दिस इज क्वाड्रेट लोब, क्वाड्रेट लोब। ठीक है जी, चलो ये 4 लोब्स हो गए। ओके, लीवर के हमने सुना है ना, लीवर बहुत सारे फंक्शंस प्ले करता है। अब लीवर मेटाबॉलिक फंक्शन प्ले करता है, लीवर डिटॉक्सिफाई करता है हमारी बॉडी को, बाइल प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन बनाता है। ये सारे फंक्शन हम एक एक करके जानेंगे। इस वीडियो में हम जस्ट जानते हैं कि फिजियोलॉजी जो होती है लीवर की, कुछ स्ट्रक्चरल जो एस्पेक्ट है वो, और बाइल सिंथेसिस कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ये सारे फंक्शंस जो हैं हम एग्जाम में लिखेंगे कैसे, क्या क्या फंक्शन प्ले करता है लीवर। तो चलो अब लीवर की अगर हम फंक्शनल यूनिट की बात करें तो लोब्स के अंदर छोटे छोटे, अगर हम लोब की बात करें, लोब के एक छोटे से स्ट्रक्चर को अगर हम जूम करके देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा। ठीक है, ये एक हेक्सागन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम बोलते हैं लोब्यूल। लोब्यूल, लीवर के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, राइट। और लोब्यूल कैसे होते हैं, सेंट्रल वेन होती है सेंटर में, और इसके अराउंड ही स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं लोब्यूल। तो अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर में 50,000 टू 1 लाख लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो लोब्यूल्स होते हैं वो हमारे ये पूरा लोब्यूल है, राइट। तो ये आपको लोब्यूल का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, राइट। इस लोब्यूल के हम एक ऐसे ही इतने से स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं, इतने से स्ट्रक्चर, समझ में आया। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा हो, आप अगर रिलेट कर पाओ तो दिस इज योर सेंट्रल वेन। ठीक है, ये सेंट्रल वेन है जो यहाँ सेंटर में दिखाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कोने हैं, 6 कोने, यहाँ पे 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इस पार्ट को बड़ा करके देखें तो क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक तो हमारा यहाँ पे एक बड़ी सी वेसल है जिसको हम बोलते हैं पोर्टल वेन। तो बेसिकली पोर्टल वेन का की एक ब्रांच जो है वो यहाँ पे आई हुई है। अब पोर्टल वेन में क्या आया हुआ है, यहाँ पे ये आया हुआ है हमारी इंटेस्टाइन से। और कौन सा ब्लड आया हुआ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो हमारी जो जीआईटी में हम खाना खाते हैं, और बेसिकली हमारी गट जो है, गट के थ्रू जब खाना जा रहा होता है, राइट, तो उससे हमारा ब्लड वेसल्स में जाके सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो ये जो ब्लड वेसल है ये आ रही है अल्टीमेटली एज पोर्टल वेन। ठीक है, और जा रहा है हमारा सारे न्यूट्रिशन से भरा हुआ लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जा रहा है हमारा यहाँ पे, ये लोब्यूल की एक पॉइंट पे, राइट। तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो लीवर के लोब्यूल के चारों तरफ ये जो डॉट मैंने ड्रॉ किए हैं ये पोर्टल वेन की ब्रांचेज हैं, राइट। तो इसमें क्या ब्लड आ रहा है, इसमें आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि हमारे सारे जितने हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं वो न्यूट्रिएंट जो है इसमें साथ में फ्लो कर रहे हैं। कितने अमाइनो एसिड्स जो जो हमने खाया, जो डाइजेस्टेड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हुए, राइट। ओके जी, चलो एक तो हो गई हमारी पोर्टल वेन। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो इसको भी चाहिए लीवर को, तो यहाँ पे एक प्रेजेंट होती है हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी, राइट। हिपैटिक आर्टरी क्या होती है, जब हमारा हार्ट से डिसेंडिंग अयोर्टा ब्लड लेके जाता है
तो अयोटा जो बेसिकली पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा होता है, राइट। तो यहाँ पे एक सीलियक आर्टरी होती है, सीलियक आर्टरी, सीलियक आर्टरी, सीलियक आर्टरी की 3 ब्रांच होती है। एक तो होती है हिपैटिक आर्टरी और बाकी स्टमक और स्प्लीन में चली जाती है, ठीक है जी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा ही अयोटा से हमारा हिपैटिक आर्टरी बन के आ रहा होता है और ये हिपैटिक आर्टरी पोर्टल वेन के साथ में जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से सप्लाई करती है। ओके, तो लोब्यूल के चारों तरफ क्या स्ट्रक्चर है वो हम समझ रहे हैं। तो पहला हो गया हिपैटिक आर्टरी, ठीक है, दूसरा हो गया पोर्टल वेन, और एक और चीज हो गई विच इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। तो इस लोब्यूल के जो स्ट्रक्चर हैं उनमें ये 3 चीजें हर कोने पे प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इन 3 चीजों को हम बोलते हैं पोर्टल ट्रायड, पोर्टल ट्रायड। ओके, चलो ठीक है, तो ये हो गई पोर्टल ट्रायड। अब समझ में आ गया कि ये सेंट्रल वेन है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ये अगर आपको समझ आ गया, तो ये बड़ी सी ब्लू कलर की वेसल है। ब्लू कलर हम किसको दिखाते हैं, हम दिखाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये हो गया हमारा पोर्टल वेन, ओके। और ये रेड कलर वेसल हम वैसे भी ऑक्सीजनेटेड को दिखाते हैं, तो ये हो गया हमारा हिपैटिक आर्टरी, रेड कलर की। तो ये आपकी हिपैटिक आर्टरी है, ये आपका पोर्टल वेन है। और ग्रीन कलर में जो दिखा रखा है दिस इज योर बाइल डक्ट। तो समझ आ गया पोर्टल ट्रायड क्या होता है, ओके। तो अब ध्यान से देखो कि ये तो हो गई कि सप्लाई जो है हिपैटिक, जो लीवर है उसको सप्लाई कैसा मिल रहा है। एक तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सीधा ड्रेन कहाँ हो रहा है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ध्यान से देखो दोनों एक ही जगह ड्रेन हो रहे हैं और ओपन स्पेसिस में ड्रेन हो रहे हैं। इन ओपन स्पेसिस को हम बोलते हैं साइन्यूसॉइड्स, राइट। अब साइन्यूसॉइड्स बने कैसे, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनली ये जो सेल हैं ये अरेंज हैं इस तरीके से, फ्लैट लाइन की तरह अरेंज हैं ये। और सेल को क्या बोलते हैं हम, हिपैटोसाइट्स, क्योंकि लीवर सेल हैं तो इनको बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स इस तरीके से अरेंज होते हैं कि बीच में स्पेस होता है, जिसे हम बोलते हैं साइन्यूसाइट्स। साइन्यूसॉइड्स में ब्लड फ्लो कर रहा होता है, और वो ब्लड किस टाइप का है, वो मिक्स टाइप का है। पोर्टल वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हिपैटिक आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों ही ब्लड इकट्ठे साइनोसॉइड्स में फ्लो कर रहे होते हैं और अल्टीमेटली ये चले जाते हैं सेंट्रल वेन। अब सेंट्रल वेन में सारा ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, मतलब एक लोब्यूल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और ये सेंट्रल वेन हो गई, और सारे लोब्यूल्स की सेंट्रल वेन जो है अल्टीमेटली इकट्ठी होके बना देंगी हिपैटिक वेन। ठीक है जी, समझ आ गया इतना, हिपैटिक वेन, ओके। तो हिपैटिक वेन अल्टीमेटली ज्वाइन करके बना देंगी इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा हमें पता है कि ज्वाइन करेगा हमारा राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, ठीक है। आगे सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा और फिर प्यूरिफाई होने के लिए वो पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा हमारा लंग्स में, ओके। तो ब्लड बेसिकली समझ रहे हो आप, लीवर को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है। क्यों चाहिए हमें, हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को प्ले करने के लिए। जैसे इतना सारा न्यूट्रिशन हमने लिया है वो लीवर के पास आ रहा है, क्योंकि उसका यूज़, उसमें जितने टॉक्सिन्स हैं उनको निकालना है, ठीक है। उसमें अगर मान लो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं या फैट है उसे स्टोर करना है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसे स्टोर करना है, उसे ग्लाइकोजन बनाना है या फिर एनर्जी के लिए देना है सेल्स को। सारे फंक्शंस जो है हमारे लीवर प्ले कर रहा होता है। ये हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि लीवर फंक्शन टेस्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि पोर्टल सर्कुलेशन क्या है। पोर्टल सर्कुलेशन बेसिकली इंटेस्टाइन से हमारी मेजेंट्रिक वेन के थ्रू हमारा पोर्टल वेन बन रही है, और पोर्टल वेन जो है वो लीवर में आके ड्रेन कर रही है विद हिपैटिक आर्टरी। तो अल्टीमेटली ये जो ब्लड ड्रेन हुआ है ये सेंट्रल वेन में जाता है, सारा न्यूट्रिशन यहाँ पे यूज हो जाता है, हिपैटोसाइट्स जो हैं वो इस न्यूट्रिशन को ले लेते हैं, ठीक है। और हिपैटोसाइट्स जो है ये हिपैटोसाइट्स की रो है, और इसके अराउंड, क्योंकि साइनोसॉइड जो है एक ब्लड वेसल है, तो ऑब्वियसली जो साइनोसॉइड्स है उनकी लाइनिंग को अगर आप देख पा रहे हो तो ये लाइनिंग जो है ये है एंडोथीलियम,
एंडोथीलियल लाइनिंग, राइट, एंडोथीलियम। अब स्पेसिफिकेशन क्या है कि इस लोब्यूल में जो एंडोथीलियम है ना वो फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम है। फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम मतलब उसके अंदर स्पेसेस हैं, एंडोथीलियम कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो अगर हम इस एंडोथीलियम को ड्रॉ करें, मान लो ये एंडोथीलियम है ऐसे, ये हो गई एंडोथीलियम, तो अल्टीमेटली ये कंटिन्यू ना होके इसमें इस तरीके से बीच बीच में स्पेसेस हैं, ताकि जो ब्लड साइनसोइड्स में जो फ्लो कर रहा है वो ब्लड विद जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स साथ में जो मूव कर रहे हैं वो उनको लेके भी एब्जॉर्ब कर पाए हिपेटोसाइट्स में, और हमारे जो बाइल एसिड्स हैं, बाइल पिगमेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारे मॉलिक्यूल भी हिपेटोसाइट्स में जा पाए। ठीक है जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमारी एंडोथीलियम है वो यहाँ पे फेनेस्ट्रेटेड है। अब इन्हीं साइनसोइड्स में हमारे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है जो घूम रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं कफर सेल्स। कफर सेल्स हमारे मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं साइनसोइड्स में, मतलब एंटीबैक्टीरियल जो फंक्शन प्ले करने के लिए हमारे इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं लीवर में। ओके, ठीक है। अब इसके अलावा आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जो आपका हमारी ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपसे कोई पूछे, जो कि एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कभी कभी पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि ये जो हमारा ब्लड है ये आ रहा है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, दोनों ही ब्लड इधर आ रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सेंट्रल वेन और ये पोर्टल ट्रायड, इस एरिया को अगर हम जोन में डिवाइड करें तो एक होती है जोन 1, एक होती है जोन 2 और एक होती है जोन 3, राइट। तो जोन 3 जो है वो किसकी तरफ हो गई? सेंट्रल वेन की तरफ, सेंट्रल वेन की तरफ। और जोन 1 है वो किसकी तरफ हो गई? पोर्टल वेन की तरफ एंड हिपैटिक आर्टरी की तरफ। ठीक है, तो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी जोन जो है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, कौन सी जोन है जिसमें ऑक्सीडेटिव डैमेज ज़्यादा हो सकती है, कौन सी जोन है जो कि इस्कीमिक इंजरी ज़्यादा फेस कर सकती है, कौन सी जोन है जिसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साइन हो सकते हैं। ठीक है, कौन सी जोन है जिसमें ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेटिव इंजरीज हो सकती हैं। तो समझ आया? तो ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा है वहाँ ऑक्सीडेटिव डैमेज ज़्यादा होगी, यानी ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा आ रही है? हिपैटिक आर्टरी जहाँ अपना ब्लड ड्रेन करेगी। हिपैटिक आर्टरी कहाँ ब्लड ड्रेन कर रही है सबसे ज़्यादा? ऑक्सीजन का कंटेंट 1 में ज़्यादा है, तो इसलिए ऑक्सीडेटिव इंजरी जो है वो हमारी 1 में ज़्यादा होने के चांस हैं। लेकिन इस्कीमिक डैमेज, ऑक्सीजन की कमी होने से जो डैमेज होगी, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ये दोनों ही जोन 3 में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कौन सी जोन ज़्यादा प्रोन है, ये एमसीक्यू में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, ओके। कभी कभी पूछ लिया जाता है पोर्टल ट्रायड क्या होता है। फाइन, तो ये थी कुछ स्ट्रक्चरल डिटेल हमारे लीवर की जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर्कुलेशन। अब हमें ये तो पता चल गया कि पोर्टल सर्कुलेशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हिपैटिक आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं, लेकिन फ्लो हमें पता नहीं चला। लीवर में कितना ब्लड चाहिए? तो पर मिनट 1500 ml पर मिनट जो है ब्लड वो हमारा लीवर को भेजा जाता है। उसमें से सिर्फ 20% ब्लड जो है वो हिपैटिक आर्टरी सप्लाई करती है, 300 ml। 80% जो ब्लड है आउट ऑफ 1500 ml, 80% जो ब्लड है जो कि 1200 ml है, दिस इज सप्लाइड बाय पोर्टल वेन। मतलब क्या है कि लीवर को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा सप्लाई होता है, राइट। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन सप्लाई की बात करें, यहाँ तो हम ब्लड सप्लाई की बात कर रहे हैं, अगर ऑक्सीजन सप्लाई की बात करें जो कि टोटल 60 ml ऑक्सीजन सप्लाई होती है पर मिनट, उसमें अब आप सोच रहे होगे ना हिपैटिक आर्टरी जो है वही सप्लाई कर रही होगी ज़्यादा ऑक्सीजन, तो बट ऐसा नहीं है। हिपैटिक आर्टरी यस ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई करती है, बट टोटल अमाउंट बहुत कम हो जाता है हिपैटिक आर्टरी से, जो कि सिर्फ 300 ml है।
तो इस कम अमाउंट की वजह से हिपैटिक आर्टरी सिर्फ 30% ऑक्सीजन सप्लाई कर पाती है, बाकी पोर्टल वेन जो कि बहुत कम ऑक्सीजन लेके बैठी है वो 70% ऑक्सीजन सप्लाई कर पाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई वॉल्यूम, 1200 ml पर मिनट पोर्टल सर्कुलेशन आ रहा है, इसलिए उसका कम ऑक्सीजन कंटेंट भी टोटल कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि पोर्टल वेन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा अमाउंट वाले का कम ऑक्सीजन भी अगर आप टोटल करोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, राइट? इसीलिए नॉर्मली सोचा जाता है कि हिपैटिक आर्टरी ही ऑक्सीजन सप्लाई कर रही होगी, बट 70% ऑक्सीजन सप्लाई भी हमारी पोर्टल वेन ही कर रही होती है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कुछ और चीज़ें हैं जो हमें लीवर में आनी चाहिए। एक तो लीवर जो है अगर 3/4 लीवर को भी निकाल दो तो वो रीजनरेट कर सकता है, ठीक है, कुछ दिन में ही। और एक है फिजियोलॉजिकल रिजर्व ऑफ लीवर। फिजियोलॉजिकल रिजर्व क्या होता है कि अगर 80% लीवर अगर काम ना करे एंड 90% बाइल डक्ट्स को अगर आप लाइगेट कर दो तो भी लीवर की फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, इट विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, राइट? तो इसीलिए इस कैपेसिटी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रिजर्व ऑफ लीवर। ओके, अब बात करते हैं हम कि सर्कुलेशन जो है हमारा बाइल का होता कैसे है। उससे पहले हम देखते हैं, ये देखो हमने देख लिया सर्कुलेशन के बारे में, एस्पेक्ट देख लिए कहाँ कहाँ से ब्लड आता है और अल्टीमेटली सेंट्रल वेन से कहाँ ब्लड जाता है। अब हमने पोर्टल ट्रैड के इस सेगमेंट को छोड़ दिया है कंप्लीटली, है क्या एग्जैक्टली, राइट? तो इसीलिए बाइल का क्या है बेसिकली, ये जो सेल हैं ये सेल हैं हिपैटोसाइट्स, फाइन। तो हिपैटोसाइट्स की अगर हम अरेंजमेंट देखें तो हिपैटोसाइट्स में एक इस तरीके से कैनालिकुलाई लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, इस तरीके से कैनालिकुलाई लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, राइट, लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे हमारा बाइल सिंथेसाइज होता है, बाइल एसिड सिंथेसाइज होते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी, और ये हमारे इस कैनालिकुलाई में रिलीज हो जाते हैं और ये रिलीज होके बाहर आपका जो बाइल डक्ट है, ये एक और हमारे हिपैटोसाइट्स हैं इस तरीके से, और ये हमारी बन रही है ग्रीन कलर की जो डक्ट दिखा रखी है, बाइल डक्ट। तो सारे हिपैटोसाइट्स बाइल रिलीज करते हैं और वो हमारा आके बाइल डक्ट में कलेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे बाइल डक्ट में कलेक्ट हो गई। अब ये बाइल डक्ट जो है ये लोब्यूल के बीच की डक्ट है, तो इसलिए इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट, राइट? इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट इस तरीके से, क्योंकि हम एक लोब्यूल की बात कर रहे हैं, लोब्यूल का एक कोना है ये, अगर आपको याद हो तो अभी अभी हमने लोब्यूल के स्ट्रक्चर की बात की थी, तो एक सिंगल कोना है ये, राइट? तो इस तरीके से बहुत सारी इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट जो हैं वो ज्वाइन करेंगी और अल्टीमेटली वो बना देंगी हिपैटिक डक्ट्स, राइट? अब हिपैटिक डक्ट अल्टीमेटली ज्वाइन करेंगी और एक तरफ की हिपैटिक डक्ट हमारी बनाएगी लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड दूसरी तरफ की हिपैटिक डक्ट बनाएंगी राइट हिपैटिक डक्ट। अब दो ब्रांचेस बन गई, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट। तो लेफ्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट्स ज्वाइन करेंगी और वो दोनों क्या बना देंगी, कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट ज्वाइन करेगी किस चीज के साथ, सिस्टिक डक्ट के साथ। अब सिस्टिक डक्ट क्या होती है कि अब तक बाइल यहाँ तक फ्लो कर रहा था, बाइल बना और इधर सिंथेसाइज होके इधर आ गया। अब ये बाइल जो है ये हमारा जाके इस पैकेट में जाके स्टोर होगा जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बाइल आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे बाइल नॉट ओनली स्टोर हो रहा है बट कॉन्सनट्रेट भी हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे कॉन्सनट्रेट करता है बाइल को, इसमें बाइल एसिड जो जो चीज़ें हमारी बाइल में होती हैं वो अभी हम पढ़ेंगे, वो कॉन्सनट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, पानी का कंटेंट कम होता जाएगा और उनका बढ़ता जाएगा, तो बाइल स्टोर करने का काम करता है, ठीक है? ये वही गॉल ब्लैडर है जिसमें कभी कभी स्टोन्स भी हो सकते हैं, कैल्शियम स्टोन या बाइल स्टोन्स जो प्रेजेंट होते हैं जिसे गॉल ब्लैडर जीबी स्टोन बोलते हैं।
और जिसको हम कोलेलिथियसिस भी बोलते हैं, कोलेलिथियसिस। ठीक है, ये इसका अप्लाइड पार्ट में आएगा। अदरवाइज बाइल जो है यहाँ जो है स्टोर होने आ जाता है। तो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट ज्वाइन करके बना देंगी हमारा कॉमन बाइल डक्ट, राइट। तो यहाँ तक बाइल फ्लो करके और यहाँ तक आ जाएगा। अब कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे हमारा है पैनक्रियाज, राइट। पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक डक्ट। तो पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट सीबीडी ये ज्वाइन करके हमारी क्या बना देंगी, ये बना देंगे हिपैटो, क्योंकि लीवर से आई है बाइल डक्ट, हिपैटो और पैनक्रियाज से आई है पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बन जाएगी कॉमन। ओके, अब ये जो कॉमन यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब यहाँ पे एक ओपनिंग है जो इस ओपनिंग को गार्ड कर रहा है हमारा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, राइट। और इसको बोलते हैं ओपनिंग को हम एम्पुला ऑफ वेटर। इस डायलेटेड स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, राइट। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जब रिलैक्स होगी तब ये बाइल और पैनक्रियाटिक जूस जो है ये रिलीज हो जाएगा। कहाँ रिलीज हो जाएगा, ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा है, ये पूरा पार्ट है हमारा डोडेनम, राइट। तो सी शेप ये जो डोडेनम है इसके सेकेंड पार्ट में हमारा हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट अपना सिक्रेशन प्योर कर देते हैं। ठीक है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट जो है ये यहाँ पे एक एसेसरी डक्ट भी होती है जिसे हम बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। सेंटोरिनी कभी कभी आप इमेज देखेंगे, ये यहाँ पे भी अपना सिक्रेशन प्योर कर सकते हैं। तो ये एसेसरी डक्ट है जिसका आजकल फंक्शन नहीं होता। ओके, तो समझ आया किस तरीके से बाइल जो है वो हिपैटोसाइट से रिलीज होके बाइल डक्ट से किस तरीके से ज्वाइन करके हमारा डोडेनम में रिलीज होता है। ये पॉइंट हम फिर से डिस्कस करेंगे जब हम एंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन करेंगे। ओके, तो ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा बाइल जो है वो सिक्रेट कैसे हो रहा है। बट हमें ये तो पता ही नहीं कि बाइल होता क्या है। बाइल जो हिपैटोसाइट्स हमारे सिंथेसाइज करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो होता क्या है वो हमें पता हो। तो सबसे पहले क्या होता है कि बाइल जो है कोलेस्ट्रॉल से बनता है। कोलेस्ट्रॉल से हमारे जो लीवर सेल हैं वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं प्राइमरी बाइल एसिड, प्राइमरी बाइल एसिड, राइट। अब प्राइमरी बाइल एसिड दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होती है कॉलिक एसिड और एक होता है चीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड, चीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड, ठीक है जी। अब ये हो गए प्राइमरी बाइल एसिड। अब लीवर के अंदर कैपेसिटी है कि वो इसको सेकेंडरी बाइल एसिड बना सकते हैं। चीनोडीऑक्सी कोलिक एसिड बन जाएगा डीऑक्सीकोलिक एसिड, राइट। एंड चीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड बन जाएगा लिथोकोलिक एसिड। अब होता क्या है बेसिकली, मतलब इन दोनों बाइल एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बाइल एसिड। समझ में आया। तो ये है प्राइमरी बाइल एसिड और ये है सेकेंडरी बाइल एसिड। बने कैसे, कुछ नहीं, सिर्फ एक OH ग्रुप को निकाल दिया यहाँ पे और बन गया हमारा सेकेंडरी बाइल एसिड। ओके, इस सो होता क्या है बेसिकली, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, ठीक है। प्राइमरी बाइल हमारे बाइल सोल्ट्स होते हैं। हमारा जो बाइल बनता है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में बाइल सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। बाइल सोल्ट्स क्या होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए कि फॉर एग्जांपल कोलिक एसिड, राइट। तो ये प्राइमरी बाइल एसिड है, राइट। तो इसका कंजुगेशन किया जाता है। कंजुगेशन क्या होता है कि हम ऐड करते हैं ग्लाइसिन या फिर टोरिन, ठीक है। ये एडिशन ऑफ दिस ग्रुप, तो किसी चीज के एडिशन करके और उसको वाटर सोल्युबल बनाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंजुगेशन। तो बनेगा क्या, ग्लाइसिन मान लो ऐड हो गया तो ये बन जाएगा ग्लाइकोकोलेट या टोरोकोलेट, कुछ भी बना लो, ठीक है। अब इस ग्लाइकोकोलेट या टोरोकोलेट इसके सोडियम
या फिर पोटेशियम के सोल्ट को क्या हम बोलेंगे, सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है जी। अब ये जो कंपाउंड बन गया, राइट, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बाइल सॉल्ट। ओके, अब आपको समझ आ गया कि जो बाइल हम बोलते हैं बार बार, बाइल बाइल जो फंक्शन हमारा प्ले कर रहा है वो होते हैं बाइल सॉल्ट्स, और वो बनते कैसे हैं, ये प्रोसेस है। अब यही प्रोसेस चाहे आप चिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड के साथ लगा लो तो दोनों प्राइमरी के हो गए, या फिर सेकेंडरी भी सेम प्रोसेस से गुजर सकते हैं। तो इस तरीके से अब मीनिंग क्लियर है आपको कि बाइल सोल्ट कैसे बनते हैं। तो इस तरीके से बाइल बन गया। अब बाइल सोल्ट तो ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेजर बाइल सोल्ट है, यस। उसके अलावा बाइल पिगमेंट, मान लो हीमोग्लोबिन टूट गया तो बिलिरुबिन फ्लो कर रहा होगा। कोलेस्ट्रॉल जिससे बना है बाइल सोल्ट वो भी होगा बाइल में। फैटी एसिड्स, फैट कंपोजिशन होगी, और हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो अगर आप देखो लीवर बाइल सिक्रेट जो जो हुआ था, गॉल ब्लैडर में उसका अमाउंट बढ़ता जाता है। मेजर जो फैट रिलेटेड कंपाउंड्स हैं उन सबका अमाउंट बढ़ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो फैटी एसिड्स बढ़ गए हैं ना। तो इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन का काम कर रहा होता है, सिर्फ स्टोरेज का नहीं, गॉल ब्लैडर। तो समझ आ गया बाइल कैसे बना। तो बाइल जो है करता क्या है, हमें अच्छे से पता है कि इमल्सिफाई करता है वो फैट को, और फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, चाहे वो प्राइमरी बाइल एसिड हो गए या फिर हमारे सेकेंडरी बाइल एसिड्स हो गए। तो दोनों ही बाइल एसिड हमारे फैट के इमल्सिफिकेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इमल्सिफिकेशन फैट, एक फैट को बेसिकली फैट के छोटे छोटे कई टुकड़े कर देना इज इमल्सिफिकेशन, और बाद में आके लाइपेज उसके ऊपर एक्ट करेगा और माइसेल बना के एब्जॉर्प्शन कराएगा। तो ये हमारा काम है बाइल सॉल्ट्स का। ओके, तो इस तरीके से हमें पता चल चुका है कि बाइल होता क्या है, बाइल सिंथेसाइज कैसे होता है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो बाइल सिंथेसिस को इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, न्यूरल जो फैक्टर्स हैं, जो कि वेगस नर्व का इम्पैक्ट है वो होता है बट कम होता है। मेजर जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं ह्यूमोरल फैक्टर। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं दो हार्मोन, जो कि सिक्रेटिन और हमारे सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन जो कि पैनक्रियाज से जुड़ा होता है, सीसीके पीजेड उसका नाम होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। तो ये इंटेस्टाइन से हमारे रिलीज होते हैं दोनों ही हार्मोन यहाँ पे, और हार्मोन है तो वो कहाँ जाएंगे, ब्लड में जाएंगे, राइट। और ब्लड में जाएंगे तो अपने टारगेट ऑर्गन पे सीधा आके काम करेंगे। तो सिक्रेटिन जो है वो बाइल एसिड, बाइल की सिंथेसिस इंक्रीज करता है। ध्यान रखना ये चीज जो मैं बोल रही हूँ कि बाइल की सिंथेसिस इंक्रीज करता है सिक्रेटिन, और सीसीके क्या करता है, सीसीके हमारा गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है कि कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा और बाइल को रिलीज कर। तो ये स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ बाइल, बने बनाए बाइल का रिलीज कराना करता है सीसीके, और रिलैक्स करता है किस चीज को, स्फिंक्टर को, जहां से बाइल रिलीज होना है। कौन सा स्फिंक्टर है कमेंट करके बताना जरा मुझे। तो ये रिलीज कराता है कैसे, बाय रिलैक्सिंग स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ओके जी, तो स्टिमुलेट कर दिया रिलीज और स्टिमुलेट कर दिया बाइल की सिंथेसिस। तो इस तरीके से बाइल यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही हमने फैट्स वगैरह, फैट्स या प्रोटीन प्रोडक्ट खाए हैं हमारे स्टमक से, जैसे ही फैट और प्रोटीन डाइजेस्टेड प्रोडक्ट या हमारा एसिड आ जाता है तो सिक्रेटिन और सीसीके रिलीज होते हैं, और उसके स्टिमुलस के इन्फ्लुएंस में बाइल फटाफट से रिलीज होता है और आके उसे न्यूट्रलाइज करता है। पहली चीज, क्योंकि बाइल का पीएच जो है वो 7.8 to 8.4 काफ़ी ज़्यादा एल्कलाइन होता है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में तो हेल्प करेगा ही, बट अगर फैट हमने लिया है तो उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी कराएगा। ठीक है, तो हमने आज सिर्फ लीवर की फिजियोलॉजी टच की है, और हमने देखा है कि बाइल होता क्या है, कैसे सिंथेसाइज होता है, कैसे फ्लो होता है। एक और वीडियो में हम एंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन भी देखेंगे, क्योंकि वो कभी कभी पूछ लिया जाता है सेपरेटली। तो आई होप लेट्स रैप अप दिस वीडियो अबाउट लीवर फिजियोलॉजी। मैंने कोशिश की है कि स्ट्रक्चर और सर्कुलेशन को कवर किया जाए इसमें। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो ड्रॉप देम इन कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।